मुझे ये पूछना है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। अ, 12 जुलाई 2017 में मुझे हार्ट अटैक आया था। तब से मेरी बीपी और हार्ट की गोली चालू है। तो हम्म। अब कुछ बहुत से अभी निकले ये आरोग्य के बारे में जो फाउंडेशंस या संस्था जैसे कि स्वस्थ भारत भी एक है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर गोली लो बोले वो गलत है और डॉक्टर स्वागत तोड़कर एक है हमारे, बहुत अच्छे उनका अनुभव भी अच्छा बताते हैं लोग। वो कहते हैं कि गोली मत लो। तो मेरी गोली अभी फ़िलहाल चालू है, तो गोली बंद करूँ या चालू रखूँ? हम्म। ये मुझे कन्फ्यूज़ हूँ मैं इसके बारे में। हाँ जी। तो आप ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराते हैं अपना? हाँ, चेक कराता हूँ। तो कैसे आता है? नॉर्मल आता है। नॉर्मल आता है। तो इसी में आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ब्लड प्रेशर क्यों आया, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है और क्यों आया? तो उसके मूल में आपको जाना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर आने का कारण है स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि स्ट्रेस हमारे दिमाग में होता है, वही स्ट्रेस हमारे ऑर्गन में चली जाती है। तो उसके अंदर कुछ अलग-अलग चीज़ें क्रिएट होती है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कभी ब्लड शुगर बढ़ता है, कुछ अलग प्रकार के वो सेल्स क्रिएट होते हैं। फिर हमारे जो सर्कुलेशन की जो नसें हैं, ब्लड सर्कुलेशन की नसें पूरे हार्ट से लेके हर जगह में चलती है, तो कभी-कभी उसके ऊपर दबाव आता है, तो वो सर्कुलेशन क्लियर नहीं होता है, तो हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन गहराई में स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस होता है तो हम कुछ भी खा लेते हैं, तो उससे भी अपना इफ़ेक्ट होता है। और स्ट्रेस होता है तो हमारी नींद भी सही नहीं होती है। हमारी हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होती है। तो धीरे-धीरे हार्ट कमज़ोर होता है और वो एक पैटर्न बन जाती है ब्लड प्रेशर की। तो हम थोड़ा-सा भी स्ट्रेस बढ़ेगा, कुछ भी उल्टा-सुल्टा खाएँगे, तो हमारा ब्लड प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को नॉर्मल रखेंगे, हल्का रखेंगे, खाने का चेंज करेंगे, कसरत करेंगे, दूसरे को हेल्प करेंगे, अपने अंदर प्रसन्नता आएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आपके ऊपर पूरा काम करो, फिर आप अपना चेक भी कराते रहो, तो उससे क्या होता है कि धीरे-धीरे अंदर की जो चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा हार्ट हमेशा ठीक रहा है, तो उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार गोली बंद कर सकती है। अगर इमीडिएटली कोई चीज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं, पहले अपने ऊपर काम करो, रिज़ल्ट देखो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन रूट में स्ट्रेस होता है और एक होता है हमारी परंपरा, जो फैमिली परंपरा होती है। हमारे पेरेंट्स को, हमारे मदर को ये चीज़ें होती है, तो हमें भी वो चीज़ें बच्चों में भी आती है, कुछ चीज़ें, कमज़ोरियाँ। तो हमें पर खुद ध्यान देना पड़ेगा। कुछ महीना काम करोगे अपने ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेस कम करना है, खाने में ध्यान रखना है, एक्सरसाइज़ करना है। ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। ये सब फ़ॉलो करता हूँ मैं सर, पहले से ही करता हूँ फिर भी ये मुझे अटैक आया। मैं पहले से योगा भी करता था और आदत कुछ नहीं, बुरी आदत हुँ, कुछ नहीं। फिर भी ऐसा हुआ और मेरे पिताजी जो है अभी 102 साल के हैं, फिर भी हुँ, हट्टे-कट्टे हैं, लाठी लेके घूमते हैं। माताजी को कुछ नहीं, उनके हुँ, उनको कोई बीमारी नहीं, ना दाँत गिरे हैं, ना बाल भी उनके काले नहीं। हुँ। वो उनको देख के मैं सब फ़ॉलो करता हूँ लेकिन कैसे हो गया पता नहीं चला। हाँ, आपका फैमिली जिस तो स्ट्रॉन्ग है, जिस प्रकार आप बता रहे हैं। जी, तो इसी में क्या होता है, कभी-कभी हमारे जीवन का खराब टाइम आ जाता है। कभी ऐसे शॉक लग जाते हैं, कभी ऐसा टर्न आ जाता है लाइफ़ में। वो टर्न कुछ महीनों का होता है, कुछ दिन का होता है और उसी समय सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चलता है दिमाग में। हाँ। जो टर्न आता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो तुरंत एकदम पूरा स्पीडली सब कुछ हो जाता है, कुछ ही समय में।
फिर वो डिजीज एंटर हो जाता है। कई बार हम सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ, कई लोग जीवन में इतने खुश है, सब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इतना मैनेज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और हार्ट अटैक में चले गए। जी वो पूरा सुबह में जल्दी उठना, सब कुछ करना, तो इसी में क्या होता है कि कुछ ऐसी घटना बन जाती है हमारे साथ, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग शॉक लग जाते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है दिमाग में और वो सीधा अंदर चला जाता है। फिर वो पूरा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर इसी के अंदर ये चीज़ घुस जाती है, फिर वो दिमाग की वो बीमारी क्रिएट कर लेती है और वो कुछ समय में होता है। 1 महीना हेवी स्ट्रेस रहेगा, बॉडी के हार्मोन्स, ऑर्गन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और हम लंबे समय जो आपने किया है, उसी का फ़ायदा तो आपको मिला ही है। हाँ, जो हार्ट अटैक स्ट्रॉन्ग आने वाला था तो उसका पावर थोड़ा कम हो गया क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया है, आपने अपने आप को मैनेज किया है। लेकिन कुछ चीज़ें इतना हाइपर हो जाती है, तो दवाई भी काम नहीं करती है और बॉडी भी काम नहीं करता है। आप देखो, जब घर में इतना आनंद से जी रहे, बच्चे खुश हो रहे, छोटा झगड़ा हुआ और झगड़ा थोड़ा-थोड़ा बहुत बड़ा रूप ले लिया और आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि हम उसको सँभाल नहीं पाएँगे। वो कुछ ही 10-15 मिनट का गुस्सा हो गया, फिर देखो आपके बॉडी के रिएक्शन। वो 15 मिनट कितनी खतरनाक होती है। आपका दिमाग स्विच ऑफ, आप कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। किसी की हत्या भी कर सकते हैं, अपने आप को भी। वो 15 मिनट इतना डेंजर होता है और वो पूरे बॉडी को बदल देता है। तो वो चीज़ हमें नुकसान देती है। किसी में कुछ भी हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, किसी को कुछ भी कर, तो 15 मिनट देखो, आपने इतना साल अच्छे से जिया, लेकिन 15 मिनट की मूवमेंट कितना कुछ बदल दिया। तो वो मोमेंट बहुत खतरनाक होती है। तो हमारे जीवन में जो सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन खतरनाक होती है। तभी हम बोलते हैं हम इतना अच्छे से जी रहे, तो ऐसा क्यों हो गया? तो उसके पीछे वो सिचुएशन है। कई बार हमारा दोष नहीं होता है, कई बार सिचुएशन हमें ऐसी मोड में ले जाती है। तो हम सिचुएशन को कैसे मैनेज करें, वो हमें देखना पड़ेगा। मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई। हाँ जी, एंजियोप्लास्टी हो गई। एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी हो गई हाँ, हो गई। 2017 3 हाँ, ब्लॉक के थे। उसके बाद हुँ। कुछ सब नॉर्मल कर दो। हाँ, नॉर्मल है तो वो प्रोसेस अच्छे से जा रही है, और अच्छा करिए और अच्छा करिए। और डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार फिर अगर गोली की ज़रूरत नहीं है तो बंद कर सकते हैं, डॉक्टर बोलेंगे तो। हाँ, लेकिन वो सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। आया समझ में आया। ओके। धन्यवाद धन्यवाद।